इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं इस समय इन शब्दों के लिए बहुत उपयुक्त भले न हो, लेकिन फिर भी मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली, उपयुक्त समय इसलिए नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कारी मार इस क्षेत्र पर पड़ी है, उससे हम सब आहत हैं। हमने अपने बहुत ही प्रियजनों को खोया है। हमारे लोग इस काल के इस चक्र में फंसे और उनको अपना जीवन, उनका जीवन समाप्त हुआ, जीवन की उनकी आहुति हुई और बड़ी मात्रा में उनकी संपत्तियों की हानि हुई, तमाम लोगों की संपत्ति की हानि हुई, सार्वजनिक संपत्तियों की हानि हुई। मैं इस दुख की घड़ी में उन शोक संतप्त परिवारों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बहुत ही मायूसी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार जिस मकसद से चुनी जाती है, जनता जिस मकसद से सरकार को चुनती है, वो ये होता है कि विपत्ति में ये सरकार हमारा साथ देगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कल हमारे आदरणीय रावत जी और हम सब लोग आपदाग्रस्त उन क्षेत्रों में गए, प्रभावित लोगों को हमने देखा, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार का एक फूटी कौड़ी का सहायता, रत्ती भर की भी सहायता अभी तक प्रभावित परिवारों को नहीं मिल पाई है। सरकार के पास आप जरा आप कह दीजिए। ऐसा है कि मूल रूप से आज यही प्रश्न है कि सरकार आपदा में पूरी तरह फेल हुई है। यहाँ अल्मोड़ा में भी हमारे दो साथियों ने, दो बहनों ने यहाँ पर जो है उनकी भी जान गई इस आपदा में। लेकिन इस प्रकार हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं कि ये बहुत दुखद है, लेकिन सरकार को उनको उचित मुआवजा देने के लिए जो कार्य करने चाहिए थे, आगे बढ़ना चाहिए था, सरकार उसमें बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इसके साथ मैं अतीत सवाल लूँगा। में भी ऐसी हुआ, उस समय आपकी सरकार थी तो उस समय दिल्ली में हजारों मरे, आज तो कम मरे हैं, उस समय तो हजारों मर गए थे। उस समय आप दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में 2013 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आता हूँ उस पर। ऐसा है, मैं एक प्रश्न थोड़ा अतीत में जाना चाहूँगा। कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए आपदा प्रबंधन एक नया विभाग बनाया है। उससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग नहीं होता था, लेकिन इस प्रदेश की आवश्यकता थी। यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा के प्रति प्रदेश में जो गंभीर स्थितियाँ पैदा हो जाती थी, इस प्रश्न की संवेदनशीलता को देखते हुए अतीत में कांग्रेस की सरकार ने, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया था और इसको मजबूत करने के लिए काफ़ी काम किए थे। आपने 2013 का जिक्र किया। मैं 2013 में बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का अध्यक्ष था और मैं इस बात को मानता हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री उस आपदा में जो करना चाहिए था उसमें नाकाम साबित हुए और उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हमारे हाईकमान ने उनको दूध की मक्खी की तरह साइड कर दिया। हमने उनको दंड दिया, माननीय महोदय, हमारी पार्टी ने उनको दंड दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस आपदा में भी नाकाम रहने पर क्या वर्तमान सरकार को और वर्तमान सरकार के मुखिया को और उनके मंत्रियों को क्या भाजपा का हाईकमान दंड देगा? हम ये उम्मीद करते हैं। हमने दंड दिया। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि बख्शा नहीं गया, जिसने गलती की नहीं बख्शा गया। और आज केदारनाथ में जो कुछ कार्य चल रहे हैं वो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होते हुए जो उन्होंने वहाँ पर कार्य प्रारंभ किए थे वही कार्य हैं। और इस वर्तमान केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने सिवाय उन पत्थरों को बदलकर अपने नाम लिखने के वहाँ कोई नया काम नहीं किया। तमाम वो काम है जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री होते हुए उस सरकार में प्रारंभ हुए थे, वही काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तो मैं स्वीकार करता हूँ कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनको इस बात के दोषी वो थे कि उन्होंने उचित प्रतिसाद उस आपदा में नहीं दिया। मैं खुद, हम तो मीडिया के, हम कभी वो नहीं रहे कि हम मीडिया में छा जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं अध्यक्ष था, मैंने 27 लोगों की जानें बचाई, पर मैंने ये कोशिश नहीं की कि मुझे पद्मश्री मिल जाए या मैं कहीं पेपर में छा जाऊं। मैंने 27 लोगों को जो जंगल में मर रहे थे, उनके कुछ साथी, एक परिवार की तो ऐसी स्थिति थी कि उनकी माँ मर गई थी, वो बाकी 2 बच्चे और उनके और साथी बोल रहे थे कि हमको भी मरना है, हम नहीं आ सकते यहाँ से। मैं उनको नीचे लेके आया और
एक पानी की बीएफजी थी, वो पानी की बीएफजी के नीचे एक आश्रम था, बहुत नीचे, उनको नीचे लेके आया, 3-4 दिन तक खिचड़ी खिलाई, बड़ी मुश्किल से बहुगुणा जी से संपर्क किया, तब मुख्यमंत्री थे कि भाई हेलीकॉप्टर भेजो। ऐसे 24 लोगों को मैं नीचे लाया जंगलों से, उनको वहाँ रखा और 3-4 दिन तक उनको खिचड़ी विचड़ी खिला के हम सब साथ रहे। और फिर मैंने कहा कि इनको लेके जाओ, तो मुझे कहते थे तुम आ जाओ नीचे। मैंने कहा मैं थोड़ी मर रहा हूँ, मैं नहीं मर रहा हूँ, हम तो पहाड़ी आदमी हैं, लेकिन ये मेरी आस पे जिंदा है कि भाई ये चला जाएगा तो फिर हम मर ही जाएंगे। एक पानी की बीएफजी थी जंगल में, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतार के उनको मैंने 24 लोगों को 5वें-6वें दिन रेस्क्यू कराया, तब जाके मैं वापस आया। बल्कि जिस दिन मैं वापस आया उस दिन एक दुर्घटना घटी वहाँ, एक फौज का जो है बड़ा, हाँ उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं, हाँ नित्यानंद थे वो, हाँ 3 दिन मैं भी उनके साथ रहा, नित्यानंद के साथ 3 दिन मैं भी रहा, जो उनका कमांडर था। और मुझे भी उसमें वापस आना था, पर भाग्य ऐसा रहा होगा मेरा कि मैं बच गया, मैं उसमें नहीं गया, मैं दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे आया। तो ऐसा है कि हमारी पार्टी पारदर्शिता के हिसाब से काम किया है पहले भी। जिन्होंने आपदा में उचित ध्यान नहीं दिया वो नप चुके, वो लद चुके। इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि क्या ये सरकार उसी रास्ते पर, कांग्रेस ने जो रास्ता दिखाया है कि भाई काम नहीं करने वालों को साइड किया जाएगा, तो क्या इसका दंड इनको दिया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए ऐसा है कि आज का दौरा इसी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि आपदा के दौरान सरकार की निष्क्रियता को सामने लाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए एक जवाबदेह विपक्ष की भूमिका में हम दौरे पर हैं। और मुझे खुशी होती है जब आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री हमारे दौरे के बाद सक्रिय हुए हैं तो अंततोगत्वा इसका फ़ायदा जनता को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने व्यवहार में थोड़ा और परिवर्तन करें। जहां पर मृतक आश्रित लोग हैं उनको ये ना कहें कि आप मेरे पास आइए, बल्कि उनके घर घर जाएं। ये ज़्यादा लोगों को सांत्वना देगा, लोगों के घावों पर मरहम लगा। सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, चाहे वो पहले कांग्रेस में रहे हों और यहाँ से गए हुए लोग हों, या वो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से कार्यकर्ता रहे हों, वो आज हमारे विभिन्न नेताओं के संपर्क में हैं। कुंजवाल जी के संपर्क में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं, हमारे संपर्क में भी आए हैं। लेकिन कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं के हितों के साथ कोई अनदेखी न हो, इस बात को पहले ध्यान में रखते हुए उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाए। मैंने कह दिया, मैंने आपको एक बात बहुत संक्षेप में और बहुत सटीक रूप में कही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, उनके कामों को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनके संभावनाओं को देखते हुए, उनकी संभावनाओं पर कोई समझौता नहीं होगा। नहीं, कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। यशपाल जी का कांग्रेस पर विश्वास था, कांग्रेस से प्रेम था, और वो प्रेम ही उनको लाया है। मैंने कहा कुछ तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों को अपनाकर हम आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। टिकटों का फाइनलाइजेशन समय पर होगा। और ये निश्चित रूप में आपने जो प्रश्न किया बहुत महत्वपूर्ण है कि टिकटों का फाइनलाइजेशन समय पर होना एक चुनावी रणनीति के तहत एक दूसरे विपक्षी दलों पर एक बढ़त हासिल करने के समान है, और उस पर हमारी कवायद जारी है। सर लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अल्मोड़ा जो सीट है वो बहुत अहम मानी जाती है हरीश रावत के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, तो अब इस बार किस तरीके से दाव खेलेगी अल्मोड़ा सीट पर? हमारे बहुत मजबूत लोग यहाँ हैं, उसमें कोई प्रश्न और इफ और बट है ही नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कोई नज़र आता है। सब एक हैं और बहुत ही मजबूत लोग हमारे यहाँ पर हैं, और ये सीट में इफ और बट का कोई प्रश्न ही नहीं है।